नमस्ते। अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं या एक्सपोर्ट के बिजनेस में उतरने की सोच रहे हैं, तो आज का ये डिस्कशन आपके लिए ही है। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के टूल के बारे में, जिसका नाम है जीएसटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी कि एलयूटी। चलिए देखते हैं कि ये कैसे ग्लोबल ट्रेड के दरवाजे खोल सकता है। तो एक सवाल जो अक्सर एक्सपोर्टर्स को परेशान करता है, क्या एक्सपोर्ट करने से पहले टैक्स भरना जरूरी है और फिर उस रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर जब बात कैश फ्लो की आती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सपोर्टर्स की असल टैक्स प्रॉब्लम है क्या। फिर देखेंगे कि एलयूटी इसका क्या सल्यूशन देता है। इसके बाद इसके मुख्य फायदों पर बात करेंगे, इसे फाइल करने का सिंपल प्रोसेस जानेंगे और आखिर में कुछ जरूरी बातें याद रखेंगे। तो चलिए पहले मुद्दे से शुरू करते हैं, एक्सपोर्टर की टैक्स समस्या। और इसमें भी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है वर्किंग कैपिटल का ब्लॉक हो जाना। मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो फंस जाता है। देखिए, नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है। जीएसटी के तहत जब भी कोई एक्सपोर्टर अपना सामान या सर्विसेज बाहर भेजता है, तो उसे पहले उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे हम आईजीएसटी कहते हैं, वो सरकार को देना पड़ता है और उसके बाद ही वो उस पैसे को रिफंड के तौर पर वापस क्लेम कर सकता है। अब सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ। बिजनेस का एक अच्छा खासा अमाउंट टैक्स में अटक गया। इससे होता यह है कि कैश फ्लो की भारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और जब तक रिफंड आता है तब तक बिजनेस के कई जरूरी काम रुक जाते हैं और यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस बड़ी मुश्किल का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, लूट सॉल्यूशन। ये सरकार का दिया हुआ एक ऐसा रास्ता है जिससे बिना कोई टैक्स दिए एक्सपोर्ट किया जा सकता है। चलिए समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या एलयूटी आखिर है क्या चीज़? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक डिक्लेरेशन है, एक शपथ पत्र जैसा, जिसे एक्सपोर्टर जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल करता है। और एक बार ये फाइल हो गया तो वो बिना आईजीएसटी चुकाए अपना माल या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकता है। अब जरा इस फर्क को देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ बिना एलयूटी के पहले आईजीएसटी भरो, फिर रिफंड का इंतजार करो और इस बीच वर्किंग कैपिटल फंसी रहती है। दूसरी तरफ एलयूटी के साथ कोई अपफ्रंट आईजीएसटी नहीं, तो रिफंड का झंझट ही खत्म। वर्किंग कैपिटल एकदम फ्री रहती है और एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस तेज हो जाता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि एलयूटी कितना जरूरी है, पर इसके फायदे क्या क्या हैं। चलिए हमारे तीसरे सेक्शन में इससे और डिटेल में समझते हैं कि ये कैश फ्लो और बिजनेस की एफिशिएंसी को कैसे आसमान पर पहुंचा देता है। एलयूटी के फायदे एकदम साफ हैं। सबसे बड़ा फायदा, आईजीएसटी दिए बिना एक्सपोर्ट। इसका सीधा असर पड़ता है कैश फ्लो पर, क्योंकि पैसा टैक्स में ब्लॉक ही नहीं होता। रिफंड की लंबी चौड़ी प्रक्रिया और उसकी देरी से भी छुटकारा मिल जाता है। ऊपर से फाइलिंग का तरीका भी ऑनलाइन, आसान और तेज है। इससे एक्सपोर्ट कंप्लायंस भी बेहतर होता है और सबसे जरूरी, वर्किंग कैपिटल बचती है। और ये बात बिल्कुल पते की है, सबसे बड़ा फायदा बेहतर कैश फ्लो है। आपका पैसा टैक्स सिस्टम में फंसने के बजाय आपके व्यवसाय में रहकर आपके लिए काम करता है। यही तो है एलयूटी का असली कमाल, पैसा आपके हाथ में रहता है। ठीक है, फायदे तो बहुत हैं, पर इसे फाइल करना कितना मुश्किल है, मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। तो हमारा चौथा सेक्शन इसी पर है। इसकी फाइलिंग प्रक्रिया वाकई बहुत सरल है, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन और ज्यादा से ज्यादा सुविधा। और अच्छी खबर ये है कि एलयूटी फाइल करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, जीएसटी पोर्टल के जरिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ही कम लगते हैं। आज के दौर के बिजनेस के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। प्रोसेस इतना सीधा है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे जीएसटीआईएन, बिजनेस का नाम और पता भरिए। दूसरा, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, जैसे बिजनेस का पैन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। और तीसरा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए कि आपके ऊपर जीएसटी कानून के तहत कोई बड़ा केस नहीं चला है। बस हो गया। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमेशा याद रखनी है। ये वो डिटेल्स हैं जो लट को सही तरीके से इस्तेमाल करने और नियमों का पालन करने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, लेकिन बहुत काम की हैं। एलयूटी फाइल करने का फॉर्म है जीएसटी RFD 11। ये जीएसटी एक्ट 2017 के रूल 96A के तहत आता है। इसकी वैलिडिटी एक फाइनेंशियल ईयर की होती है, यानी अप्रैल से मार्च तक। और हाँ, इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, ये मत भूलिएगा।
और एक बात का खास ख्याल रखना है, अगर किसी साल LUT फाइल करना भूल गए तो फिर आपको वापस उसी पुरानी प्रक्रिया पर लौटना होगा। यानी हर एक्सपोर्ट पर पहले IGST चुकाना होगा और फिर रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा। तो इसे समय पर फाइल करना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, LUT सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये एक्सपोर्टर्स को मजबूत बनाता है, उनकी वर्किंग कैपिटल को फ्री करके और टैक्स के नियमों को आसान बनाकर। ये सच में बिजनेस करने का तरीका बदल सकता है। और आखिर में बस एक सवाल कि क्या आपका बिजनेस अपनी पूरी एक्सपोर्ट क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए इस इतने सरल और असरदार टूल का फायदा उठा रहा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।